ऐसे ही सर हम मुतमईन नहीं है, इससे बंद हो जाऊंगा मैं। आपकी तस्वीर कोई बात नहीं। ऑनरेबल बीडीसी मेंबर श्री मुश्ताक अहमद साहब भट्ट साहब, हमारे इस स्कूल के एक होनहार, जिनके लिए आप दुआएं भी करते हैं और लेकिन मुझे लगता था कि गालियां भी दे रहे हैं। हमारे बीच में जरियो साहब, प्रिंसिपल साहब, ये सारे जो हैं एक ही में हैं, बर्तन एक ही है लेकिन मवाद जो है इनमें बहुत कुछ है। यहाँ पर बैठे सभी, मैं तो नाम लूंगा अगर तो बहुत देर हो जाएगी, चाहे वो अवाम है, चाहे वो PRIs हैं, चाहे वो कोई भी हो, मौजूद शहरी हैं, मेरे लिए सब इज्जत के हकदार हैं। आप लोगों का कुछ प्यार था जो आनंद फानंद में हमें खींच लाया। कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई कुछ नहीं था। सुदर्शन जी ने कल शाम को फ़ोन किया, मैंने कहा देखते हैं, 2-4 दिन पहले भी कहा था लेकिन यार यहाँ हिलने की गुंजाइश नहीं है। तो खैर सफर करते करते आपके बीच में पहुंच गए। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि सवाल भी आपके ही थे, जवाब भी आप ही ने दे दिए, मेरे लिए कुछ नहीं रखा। जो मैंने बोलना था आप लोगों ने बोल दिया। अगर किसी को याद न रहा हो तो मैं थोड़ा सा इशारा दूं कि काम बनाने वाले भी हम ही हैं और बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं। बहुत खूब। अगर हम पॉजिटिव एंगल से चले तो बहुत कुछ हो जाता है, जो ही उसमें नेगेटिव पना आ जाता है तो बहुत कुछ बिगड़ जाता है। जो बिल्डिंग का जिक्र आप कर रहे हैं वो बहुत 2 साल से पड़ा हुआ है पैसा। आप ही लोगों के बीच में कुछ है रसाकशी तो जिस वजह से रुका हुआ था, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वो रसाकशी शायद आप लोगों ने ख़त्म की तो हमारी तरफ से पहले ही ख़त्म था। मेरे टेबल पर खाली पड़ा हुआ था इंजीनियर्स का, वो आया हुआ DPR हमने भेज दिया, लेकिन जब तक आप खींच रहे थे एक दूसरे को तब तक वो DPR, तब तक वो कागज, तब तक वो कुछ नहीं चलता है। इसमें किसका हाथ रहा है चलो हम उसको भी मुबारकबाद देते हैं। हम आज के जो हमारे एक्टिव मेंबर हैं, काउंसलर हैं, हम इनको मुबारकबाद देते हैं। हो सकता है आने वाले शायद कुछ ही दिनों में आपका DPR सैंक्शन होके आ जाए और आपकी बिल्डिंग बनना शुरू हो जाए। उसके अलावा भी आपने बहुत से मसाले कहूँगा मैं कि डाल दिए हैं, लेकिन हर एक चीज का हल जो है वहीं पर है, हमने कुछ नहीं करना है। खेलो इंडिया के तहत हर उस स्कूल में जहाँ पर भी थोड़ी सी जमीन मौजूद है वहाँ पर एक अच्छा सा वो खेल का मैदान बनने जा रहा है। अब ये है कहीं पर ज़्यादा जल्दी बन जाता है, कहीं हफ्ता बनता है, कहीं पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कहीं फिर वो रस्साकशी के बीच में शिकार हो जाता है। तो वो पूरे के पूरे मैंने देखा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूलों के सामने आसपास में, इवन की आपके पंचायतों के बीच में भी कहीं अगर जमीन अवेलेबल है वहाँ भी खेल का मैदान जो है बन रहा है। तो आपको उसमें मुझे लगता है कि सिर्फ सब्र थोड़ा सा रखना है, हाथों हाथ तो कोई भी नहीं दे पाता है। कल परसों तक आपने बड़े नारे दे गए होंगे कि हमारे काउंसलर साहब बन गए तो ये, लेकिन ये भी कोशिश करके कर करके जब 5 साल गुजर जाएंगे तो कहेंगे कि जितना मेरा प्रोग्राम था तो वो 5 साल में मसा उसका कुछ % जो है मैं कर पाया। ये पीछे से बना आया है। प्रिंसिपल साहब के लिए आपने ये
कहा ज़रूर कि बड़े मेहनती हैं, मैं भी कहता हूँ मेहनती, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि इनको और 5 साल यहीं रखें, तो मुझे लगता है इनके लिए तो सज़ा की आप दुआ कर रहे हैं। तो सज़ा क्यों है? क्योंकि ये सज़ा मैंने भुगती है। मेरी एक जगह पोस्टिंग हुई थी, 10 साल वहीं रहा। पहले 5-6 साल मैंने इतनी अच्छी मेहनत की कि आप यकीन नहीं करोगे, मेरे हाथों के बने हुए पता नहीं कितने आज भी जब मैं डोडा बैठता हूँ तो पता नहीं 2-4 लोग तो रोज़ाना ही आते हैं। कोई केएस अफसर है, कोई डॉक्टर है, कोई पता नहीं क्या है, कहते सर आपने हमें पढ़ाया है। लेकिन वो पढ़ाई, वो चीज़ भी तभी तक लगती है जब तक इनका इंटरेस्ट बना रहेगा, जब तक ये दिली यहाँ पर होंगे। तो आप अपनी दुआओं में इनको शामिल रखोगे कि यहीं रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है। हम लोग अपनी गर्ज के लिए दूसरी की गर्ज को भी ताक पर रखते हैं, जिसके शिकार जो है हम खुद हो जाते हैं। पहले किसी का बुरा नहीं कर सकते हम, मैं जानकर भी आपको कुछ बुरा करना चाहूँ नहीं कर सकता, लेकिन अपना बुरा जरूर कर सकता हूँ। कुदरत की मार है, 2 साल से हम स्कूल नहीं देख पा रहे हैं। अगर आपके स्कूल खुले होते शायद मैं अभी तक 2 चक्कर लगा के गया होता। और आपका ही स्कूल नहीं, मैंने डिस्ट्रिक्ट के कम से कम 20-25-30 स्कूल देख लिए होते, बेशक मुझे फुर्सत ना होती, लेकिन देखने भी जाऊं तो किसको देखूंगा? दरवाजे देखने तो नहीं ना जाना है, उससे तो अपना ही टाइम ज़ाया करना है। किसी को ज़बरदस्ती करनी है, मैं मास्टर को ज़बरदस्ती कहूँगा तू जा स्कूल में यार क्या कर, तो मुझे लगता है वो भी तो मुझे ही गालियाँ देगा ना। एक गवर्नमेंट क्या, एक पूरे दुनियाई लेवल पर एक वबा जो आई थी, हमें सिर्फ नहीं हिलाया, सिर्फ एक बेवता को, सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा को या सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर को नहीं हिलाया उसने। मैं कहता हूँ फिर भी हमारा जम्मू कश्मीर बहुत सुधरी हुई हालत में है, बहुत कम मौतें हुई यहाँ, वो हालत नहीं हुई हमारी, सड़कों पर लाशें नहीं पड़ी हुई। बेशक उस चीज़ का नुकसान सबको हुआ, लेकिन जो हमारी जनरेशन का नुकसान हो रहा है वो हम भरपाई नहीं कर पा रहे। उसके लिए हमारा एक ही है कि हम अपनी नीयतों को साफ रखें थोड़ा सा, ताकि जो ऊपर वाला जो देखता है वो हमारी नीयतों को भी देखता है, हमारे अमाल को देखता है, हमारी वो जो करनी है, वो अभी सुदर्शन जी कह रहे थे, उसको देखता है। कहीं हमारी अच्छी करनी है तभी जाकर हम खड़े हैं। बहुत से लोग यहाँ बगैर उसके हैं, बहुत से लोग खुले घूमते हैं, सब कुछ खुला है। अभी 2-4 दिन से मुझे लगता है कि हमारे डोडा में, हमारे किश्तवाड़ में फिर से वो केसेस जो हैं बड़े तादाद में आ रहे हैं। हमें किसी भी सूरत में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। बार बार गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जब वो घड़ी फिर आ जाती है तो फिर हम रुक जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो जहाँ ऊपर वाले की मार हो तब हम कहेंगे कि मैं किसी को मारूं, तो मुझे लगता है वो एक सूरज को चराग दिखाने वाली बात है। मैं ज़बरदस्ती कहूँ मास्टरों को तुम जाओ स्कूल में, तो मुझे लगता है कि मैं भी कहीं जवाबदेह बन जाऊंगा। लेकिन जैसे अभी हमारे कौंसल साहब ने फरमाया, आप लोगों के पास एक तरीका है जो बार बार उस पर जारी हो जाता है, आपकी कम्युनिटी क्लासेस जो हैं वो चलनी चाहिए, लेकिन वहाँ भी थोड़ा सा एक दिक्कत आ रही है। मुझे ये भाई लोग नाराज़ हो जाएंगे, ये जो मीडिया चलाते हैं ना, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव जो है ना दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर पॉजिटिव एंगल से ये इसको आगे चलाएं तो मुझे लगता है बहुत अच्छी सम्मत में हम जा सकते हैं। मैंने बड़ी जगह देखा, एक बार कहीं कांडोत में किसी ने बेचारे ने ओपन में वो खेत में कहीं बेचारा साफ था खेत, तो वहाँ वो उसने बिठाए थे बच्चे, और एक बच्चा यहाँ था, एक वहाँ था, एक वहाँ था, चला गया कोई कैमरा लेके, ये देखो जी गवर्नमेंट की बिल्कुल खराब फर्जी कर रहा है, बंद करना पड़ा उसको।
मैं आपको अभी अनाउंस करके जाऊंगा कि आप ग्राउंड में बिठा के तो बैठ जाओ, आप पढ़ाओ, 10-10 बच्चे पढ़ाओ। यहाँ तादादी कितनी होगी, कितने बच्चे आ सकते हैं। जब हम घर में या बाजार में फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, हमारे घरों में शादियाँ होती हैं, कोई फंक्शन होता है, वहाँ हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। यहाँ कौन सी उतनी रातों रात ही आफत आ जानी है, लेकिन ऐसा नहीं। तो हम एकदम उसका नेगेटिव उठा के सीधा प्रपोज कर देते हैं कि ये देखो जी फलाना स्कूल क्या कर रहा है। तो सिर्फ उस मास्टर को बारी नहीं आती है, उस पूरे अमले को, पूरे डिपार्टमेंट को एक ऐसी खिंचाई शुरू हो जाती है कि वो बेचारा जवाब नहीं दे पाता। तो इसलिए हम थोड़ा सा वहाँ फिर कहते हैं कि यार ना हम हाँ करेंगे ना हम ना करेंगे, आप लोगों पर छोड़ देते हैं। ये चल सकता है आपसे, कम्युनिटी क्लासेस चलाएं, यहाँ कोई खतरा नहीं है, साफ हवा है, सब कुछ साफ है। लेकिन एक मेरा जरूर रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ की स्कूल में कि दरवाज़ा खोल के कमरे के अंदर बिठा के मत पढ़ाना। वो आपके लिए बड़ा वो कानूनी पॉइंट बन जाता है। ग्राउंड में आप 10 बच्चों को क्लास लेके, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको, बस वही बचाव है कि अगर कोई आ गया फिर आपका वो साथी जिसने आपको आसमान में छलांग मरवानी है, तो फिर आपके लिए भी खतरा। आपको बाद में होगा, तो पहले एक्सप्लेनेशन मेरी निकलनी है, तो जिसका जवाब मेरे पास नहीं होगा। मेरे पास गुंदों के रोज डेपुटेशन आते रहते हैं कि सर हम कम्युनिटी क्लासेस चला रहे हैं, तो कुछ स्कूल चला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ कोई खतरा नहीं होता है तो वो चल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है। ये मैं भी मानता हूँ, मैं भी एक बहुत गरीब घर से हूँ कि हर एक के पास 10,000 20,000 का मोबाइल नहीं है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। ना ऐसा कोई नेटवर्क है, हम एक वीडियो अगर डाल देते हैं तो वो 1.5 घंटे के बाद खुलती है, तो बच्चा उस मोबाइल को लेके तो पढ़ कब तक देखता रहेगा, तब तक उसको बाप बोलता है दे इधर। कल तक हम ही छापे मारते थे स्कूलों में कि यार किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। आज हम खरीद के दे रहे हैं उसको, कि वक्त के साथ हमें थोड़ा सा वो करना पड़ता है। तो इन चीज़ों की तरफ अगर हम ध्यान दें। बाकी रही स्कीमें, बहुत सी स्कीमें हैं आज की डेट में। गवर्नमेंट चाहती है कि सब खुद कफील हो जाए, खासकर स्कूल, आंगनवाड़ी और हेल्थ सेक्टर को बिल्कुल प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। हफ्ते में मेरी 3-4 मीटिंगें होती हैं कि हर स्कूल में नल का पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। जब मैं नीचे फील्ड में पूछता हूं तो उधर से कभी जवाब आ जाता है हाँ पहुंच गया, कभी आता है नहीं आता, और हमें मजबूरन वहां लिख के देना पड़ता है हमारे पास पहुंच गया। लेकिन बाद में जब हम फील्ड में जाते हैं, यहाँ बाथरूम ही नहीं है। तो यार आज से 4 साल पहले एक हमारी तरफ से हर सीईओ ने एक लिख के दिया था कि हर स्कूल में बाथरूम बना हुआ है। तो आज वो कहाँ चला गया, किसने खाया उसको, वो कुछ पता नहीं चला। यार अगर मास्टर लोग हमारे, मैं तो क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि यार रिपोर्ट जो देनी है वो कम से कम ठीक रिपोर्ट बनाओ। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है प्रोजेक्ट करो, ये ज़रूरी नहीं है मैं जेब से निकाल के तो आपको दे दूँ, लेकिन आपकी डिमांड जो है वो प्रॉपरली प्रोजेक्ट हो जाएगी, मेरे पास आएगी, मैं इनको दूंगा, मैं ये आगे जाएंगे और किसी तरीके से, लेकिन वो कहीं बन के आएगी। लेकिन आपके स्टेटमेंट जब बदल जाते हैं, कहीं पर सरपंच के साथ लड़ाई होती है, कहीं पंच बोलता है नहीं महाराज नहीं बनना चाहिए, तो कहीं सरपंच बोलता है कि नहीं बनना चाहिए, कहीं बोलता है मास्टर फिर कहता है नहीं मुझे क्या मिलेगा ये बनाएगा। तो इस गथम गुथी में हमारा सारा बेड़ा गर्क हो रहा है। कम से कम आप लोगों ने खुद ही बताया यहाँ की सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर बाकी जगह कर भी लेते हो सियासत, बाकी डिपार्टमेंट में चल भी जाएगी, लेकिन इस एजुकेशन को कम से कम इससे दूर रखो। ये चीज आपके पूरे फ्यूचर के लिए चैलेंज है। हर चीज हर बार नहीं मिलती। आज आपके यहाँ 10 कमरे बनने हैं, हायर सेकेंडरी अपग्रेड होगा, उसके बाद कहीं आपको मुझे लगता है 50 साल तक आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आज की डेट में अगर बन जाता है वो आपका एसेट है। आज अगर आप ऐसे कर देते हो फिर वो 50 साल तक वैसे रहेगा, तो वो ना 50 साल के बाद बनेगा तो ना आज बनेगा। इसलिए यहाँ पर
जब आदमी गेट के अंदर आ जाता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो मास्टर है, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो कोई भी है, वो अपने उस नेगेटिव ज़मीर को थोड़ा सा कहीं गेट से बाहर रख के अंदर आके, तो सिर्फ जिस तरह आपने मुझे कहा कि बच्चों के बारे में सोचना, उस तरह मैं कहता हूँ आपको कि आप भी उन बच्चों के बारे में सोचो जहाँ आपके ही बच्चे हैं। मेरा बच्चा तो बेहोता में आके नहीं ना पढ़ेगा, लेकिन बेहोता के बच्चे वाकई मेरे बच्चे हैं जब तक मैं इस कुर्सी पर हूँ। तो उन बच्चों की तरफ ध्यान रख के तो आप थोड़ा सा एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड, एक बिहेवियर रख के तो आप काम करेंगे तो मुझे लगता है हर चीज़। पानी आपके स्कूल में बराबर होगा, आपके बाथरूम बराबर बनेंगे। जब आपकी बिल्डिंग बनेगी तो एक और कॉम्प्लेक्स बनना है उसके साथ, वो भी बन जाएगा। लेकिन प्रोजेक्शन आपकी जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। आप कहते हैं पता नहीं हम ये डिमांड करेंगे तो उधर से पता नहीं कौन सा डंडा होगा तो पता नहीं क्या होगा। ऐसा नहीं होता है, कोई भी उतना जालिम नहीं होता है। तो जो हालत हमारे स्कूल की है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा क्योंकि नमाज का टाइम भी हो रहा है। आपने मुझे तो बुलाया लेकिन मैं आपसे नहीं कहना चाहता था ये चीज़, लेकिन मुझे पूरा दिन भी रखोगे आप बोलते हो तो मैं, क्योंकि अब 35 साल हो गए टीचरी, तो इतना स्टोर है कि ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मैं शॉर्ट करूंगा कि आपकी प्रोजेक्शन जो है, डिमांड्स जो हैं, आपके लेक्चरर विद इन मंथ आ सकते हैं, 2 मंथ इतना ही हो सकता है, कोई न कोई आपका वो आ जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट इतनी ताली उस वक्त बजाता था जब ये कुछ पूरा हो जाएगा, तब तक आपने बजाना है ऐसे मुझे खुश करने के लिए। तो गवर्नमेंट इतनी अलर्ट है इस चीज़ पर कि हर दिन कुछ न कुछ नया हो रहा है। बहुत से ऐसे हायर सेकेंडरी, मैंने खुद परसों एक लिस्ट बना के दी है जहाँ पर एक भी लेक्चरर नहीं है। आपको चलो फिर भी वो लाखों में गोल्ड प्लेट जो होता था ना कभी, तो वो मिल गया है। बड़े हायर सेकेंडरी देखे मैंने, वहाँ सिर्फ प्रिंसिपल ही सिर्फ है। यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन वहाँ प्रिंसिपल बेचारा किस पर हुकूमत करेगा वो पता नहीं। तो ऐसी भी हालत है। तो गवर्नमेंट की नज़र में है सब कुछ है, लेकिन यह है कि हर चीज़ रातों रात नहीं होती है। हाँ, एक चीज़ मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ, मैं काउंसलर साहब से भी ये करूँगा, दरख्वास्त करूँगा। और आप लोगों को अगर नज़दीक में आपके इसी इलाके का कोई मास्टर, अगर कोई मिडिल स्कूल है वहाँ पर स्टाफ थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर कोई मास्टर ग्रेड का है, तारिक साहब को अगर जाना है, क्योंकि इनका भी हो सकता है 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, ये भी तंग आए होंगे, ऐसी बात नहीं है, जाना तो पड़ेगा ही। आज नहीं जाने दोगे कल तो जाना ही है, ऐसी बात नहीं है। 2 साल नहीं सर। तो अगर आप लोगों की उसमें है, कोई विलिंग भी है, अगर अंदर अंदर से ही बाहर से वो क्या कहते, तो मैं इधर से जाते ही वो प्रपोज कर दूंगा कि उस आदमी को वहाँ से उधर शिफ्ट किया जाए। तो मेरी जो उसमें टोकरी में कोई वो उतने टीचर नहीं है कि मैं उठा के तो आपको यहाँ दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इधर उधर से, लेकिन चलो उसके लिए आपको वैसे भी 2 साल से आप सब्र कर रहे हैं तो और करें। क्लासें आपकी लगेंगी तो आपकी क्लासों को सफल ना होने के लिए हम कुछ न कुछ अरेंजमेंट जरूर करेंगे। तब तक अगर ऐसी डिमांडें करोगे आपकी, नहीं हमें टीचर चाहिए, तो वो भी आएंगे इधर बैठ जाएंगे, क्या करोगे। फिलहाल तो आप लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर ऐसा भी होना चाहिए कि आज की डेट में कोई बंदिश भी नहीं है, स्टाफ जाए ना जाए, ये इनकी हमाकत है। अगर कोई लोकल टीचर है, घर काम ख़त्म करके या काम छोड़ के आ जाता है स्कूल में, तो उसका अपना वो है दीनी मान। लेकिन असली गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए जिसमें जाना है, जिसको बुलाया जाएगा वही जाएगा। लेकिन हम कहते हैं चलो, बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास परसेंटेज इतनी अच्छी है पर टीचरों की जो काम करना चाहते हैं, जो स्कूल जाना चाहते हैं, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती तो है ही, हमारे बीच में ही अभी है, घूम रही है। तो इसलिए हमें भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेहोता अलग से हो गया है या इसका बहुत घाटा हो गया, सिर्फ एक बेहोता का नहीं है, पूरे दुनिया का। अपने आप को भी वो एक गाना है कि
सबका गम देखा तो मेरा गम कितना कम था। तो वैसा ही है कि ये हमारा भी छोटा सा काम है, तो बीच जब दूसरों का देखेंगे तो ये कम दिखेगा। अगर हम सिर्फ विहोता पर नज़र रखेंगे तो ये बहुत बड़ा सा पहाड़ दिखेगा। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है कि हर स्कूल में फर्नीचर जो है वो चल रहा है। आपने अभी कहा था कि हमारे पास टाट भी नहीं होते थे। मैं खुद ऐसा, जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास मतलब ग्राउंड में बैठे होते थे, घास पर ही बैठे थे, पढ़ा था। आज टाट भी है, आज बच्चे डेस्कों पर बैठ रहे हैं, आ रहे हैं डेस्क हर साल नए नए। अगर इस साल 50 है आपके पास, हो सकता है अगले साल 100 होंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन आपके स्कूल की होगी तो उनका एक ही फर्ज बनता है कि वो थोड़ा सा उनको बचाएं। कुछ क्या होता है कि हम कहते हैं ये सरकारी माल है, लेकिन मैं इसको सरकारी नहीं मानता हूँ, ये हमारा है। अगर कहीं एक डेस्क की कोई कील निकल जाती है, हम क्या कर देते हैं कि उसको उठा के तो फेंक देते हैं, ये टूट गया। तो यार एक काम करो ना, एक कील लेके आओ, इसको थोड़ा सा लगाओ तो ये और 6 महीने चलाएगा हमारा। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। तो हमारे पास स्टार्ट आज की डेट में खुले हैं। अगर कोई प्राइमरी स्कूल, कोई मिडिल स्कूल, जहाँ पर बैठने के लिए कुछ नहीं है, मैं कल ही जेडीओ साहब को बताऊंगा, जितने बंडल उठाने हैं अपने उठाओ को, तो उनको उसी। लेकिन मैंने जिसको जहाँ पर मेरी पहुँच होती है, कुछ लोग वाकफ भी होते हैं। मैंने बहुत से लोगों को आज की डेट में कहा कि टाट ले जाओ यार, वो कहते नहीं सर आज टाट नहीं लेंगे हम, ये चुभते हैं टाट, बच्चे नहीं बैठते हैं इस पर। तो हम उसमें क्या मदद कर सकते हैं? अब मैं कहाँ से मैट्रेस खरीद के लाऊं? तो सर बैठना बच्चों ने, टीचरों ने थोड़ा बैठना नहीं, वही कह रहा हूँ ना कि कहते हैं बच्चे बैठते नहीं हैं। यार क्यों नहीं बैठेंगे जब आप दोगे तो? ऐसी बात नहीं है। तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव इन द सेंस ये नहीं कोरोना वाला नहीं, अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में, अपने चाल चलन में, सोच में। मास्टरों के खिलाफ आप हमेशा अगर कहोगे कि नहीं ये बुरा है, ये बुरा है, तो वो बुरा ही होगा। कभी कभार उसको हौसला भी दो थोड़ा सा, ये भी कहो कि यार तू अच्छा है। अब इनको आप अच्छा अच्छा कह रहे हो तो ये फूले नहीं समा रहे हैं और यहाँ बैठ के आपके बीच में तन मन धन लुटा रहे हैं, सारा कुछ लुटा रहे हैं। यही चीज़ अगर आप बाकी लोगों के साथ भी करोगे तो मुझे लगता है कि उनका भी थोड़ा हौसला बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक नज़र से ये मास्टर आया नहीं आया देखते हैं ये क्या करता है, वो सिर्फ अगर उस नज़र से जाते हैं हम तो काम बहुत बिगड़ जाते हैं। तो टीचर जो है उसका भी हक बनता है कि उसको भी आप, वो नहीं चाहता है कि आप उनको लड्डू खिलाएं, वो नहीं चाहता है कि आप उसको रोज़ वो कुछ पेश करें। लेकिन उसको भी अगर कहोगे कि यार मास्टर बहुत अच्छा है, तो जो बुरा भी होगा ना उसको भी ख्याल आएगा यार मुझे भी तो अच्छा बनना चाहिए थोड़ा सा। तो ये भी एक थोड़ा सा वो अपने अंदर जोड़ना पड़ेगा हमें। तो मैं वही पहले ही क्या, ये नमाज भी चली जाएगी सारा कुछ, तो मैं आपके बीच में ज़्यादा देर ना रहते हुए, आप लोगों ने हमारे लिए इतना टाइम तोड़ा, मैं उसके लिए शुक्रिया करने का वो नहीं रखता हूँ। अपना बहुत कीमती वक्त जो है मेरे लिए निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जो प्यार आपके उस मुंह से झलक रहा है उसके लिए भी मैं बड़ा एहसानमंद हूँ आपका। जो तवक्काएं आपने मुझसे रखी हैं मैं उनका भी जहाँ तक हो सकेगा, जिस भी लेवल तक हो सकेगा, कोशिश करूँगा कि मैं उसमें उतरने की कोशिश करूँगा। ये बात नहीं है मैं रातों रात, वही कहा कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक ही दिन में कुछ भी नहीं होता है। मेरा आया तो बस सीओ पूरा टोकरी उल्टी करके चला गया, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये है कि इलाके से वाकिफ हो गया मैं, कल की डेट में कोई भी यहाँ की ऐसी कोई दिक्कत होगी तो मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये एक फ़ायदा है, आपको भी है और मुझे भी है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी फ़ोन आएगा किसी का कि नहीं वहाँ क्या है, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको एक और खुशखबरी सुनाऊंगा, शायद आपके असर के हम 2 हिस्से कर रहे हैं। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बहुत नहीं पहुँच पाते हैं हमारे ये। अब जहाँ जरियो बेचारा पहली बार मेरी तरह आ रहा है
तो नहीं पहुंच सकता है। तो इसलिए हमने वो आई थी, हमें प्रपोजल मांगा था हमसे, तो इस अस्सर वाले जोन को भी हम 2 हिस्सों में बांट के थोड़ा सा, ये आप लोगों की डिमांड थी, लेकिन हमने उसको और अच्छे तरीके से अप्रूव कर दिया है, भेज दिया। हो सकता है, मुझे तो 100% उम्मीद है कि ये हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी अप्रोच जो है वो नज़दीक वाली जगह पर होगी, क्योंकि ये जोन जो है ये बहुत बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। मैं इतना वाकफ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लगा मुझे कि वहाँ उधर चिल्ली, कहाँ उधर क्या कहते हैं कास्तीगढ़ का वो उधर का पिछड़ा इलाका, इतना सफ़र करके तो आपने पहले खले नहीं पहुँचना है, वहाँ से मुड़ के तो असर जाना है। उससे बेहतर है आपको जम्मू जाना, मुझे लगता है यहाँ से पैदल आना। तो ये भी आपकी डिमांड जो है, आपके बोलने के बगैर ही, तब तो आप नहीं आए थे मेरे पास, लेकिन पहले ही रख दी है। तो अब मैं पूरे वो रास्ते के पूरा 1-1 मीटर गिन के रखूँगा कहाँ पर क्या है, ऐसी बात नहीं है। तो बोलने की आपकी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जहाँ पर जो भी होगा जायज़ होगा तो हो जाए। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा इतना अच्छा इस्तकबाल जो है, वेलकम, सारा कुछ मुझे बर्दाश्त किया यहाँ बैठे बैठे इतने 2 घंटे से। तो अगर बुरा ना माने तो मेरे काउंसलर साहब अगर बीच बीच में राब्ता रखें हमारे साथ, इनके पास नई प्रोजेक्शन आप दे सकते हैं इनके थ्रू। और मुझे लग रहा है कि इनमें पॉजिटिव पना है, इनकी अप्रोच जो है वो पॉजिटिव है। क्योंकि मेरे पास मुझे सामना हुआ 2-4 लोगों से, इस तरह से आते हैं जैसे वो घोड़े पर सवार होके तो उसी घोड़े पर मुझे भी खींच के ले जाना चाहते हैं। वैसे काम जो हैं वो बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हर एक का अपना काम करने का तरीका है। जितना हमारी अप्रोच अच्छी होगी उतना हमारा आउटपुट जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, उतना हमारा काम करने का तरीका अलग से हो जाता है। मेरा अपना तरीका है, मेरे पास 2 महीने हो गए मुझे टोटल, लेकिन मेरे टेबल पे आप में से कोई भी आके देख सकता है, वीडियो साहब खुद ही बताएंगे, अगर 2 मिनट से ज़्यादा मैं फाइल नहीं रखता। और जब तक न उसका पूरा निचोड़ निकालूंगा तब तक मैं खलासी नहीं छोड़ूंगा। तो आपको ये कहूँ कि अगर स्कूल खुले होते, तभी मैंने शुरू में ही कहा कि आपका और कुछ देखते, तो जो आपकी डिमांड्स होंगी, जो भी होगा, अगर मुझ पर दौड़ा आने के लिए आपको किराया नहीं है आपके पास, तो मुझे लगता है जिनका दिल बहुत बड़ा है तो इनके पास तो ये आपके ही बीच में है। छोटी हो बात, बड़ी हो, कोई बात नहीं। अगर बड़ा कोई प्रोजेक्ट है तो उसको भी हम मिलके आगे कर देंगे। छोटी बात है तो मुझे लगता है हम दोनों इकट्ठे मिलके भी ख़त्म कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं एक बार फिर से सबका आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके बीच में न रहते हुए। जय हिंद। बहुत अच्छा इहाता किया, बहुत अच्छा खाका खींचा। जो मैंने पहले एक वर्ड यूज़ किया था कि बहुत अच्छे एक सीजन्ड ऑफिसर हैं। जब इस स्टेज पे इंसान पहुंचता है, बहुत कम लोगों को ये चीज़ नसीब होती है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में जाके। बहरहाल हम सब ने इन्हें सुना। हमारे बीच में मेहमान खुसूसी वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा, हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर मुश्ताक अहमद भट्ट साहब, हमारे प्रिंसिपल और इंचार्ज एजुकेशन ऑफिसर असर, बाकी तमाम यहाँ PRIs, यहाँ के अवाम नास, बुजुर्ग, अजीज़ और मुअज़्ज़ज़ उस्ताद साहिबान, आज के इस प्रोग्राम की रौनक बनते हुए आप सबका इस हायर सेकेंडरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अपने उस्ताद साहिबान की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ, ममनून और मशकूर हूँ। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस प्रोग्राम को जीनत बख्शी, रौनक बख्शी, यहाँ आए, यहाँ इस प्रोग्राम को संवारा, निखारा और बहुत अच्छे मुस्बत अंदाज से इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करूंगा कि आने वाला कभी भी कोई प्रोग्राम हो, हम इसी मुस्बत जाविये से, मुस्बत सोच से और मुस्बत एंगल से हर प्रोग्राम में शिरकत करके उसको 4 चांद लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।